कुनवल आलमपुर की 26 अक्टूबर 2025 की सुबह कुछ अलग ही रंग में जागी थी, क्योंकि आज से शुरू हो रहा था आसियान शिखर सम्मेलन, आसियान समिट, वो मंच जहां एशिया का भविष्य लिखा जाने वाला था। दुनिया के ताकतवर नेता मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में एकत्र हो रहे थे। अंदर का माहौल बिल्कुल बिजली जैसा, कैमरे चमक रहे थे, झंडे लहरा रहे थे, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौकन्नी थी और हजारों नजरें उस मंच पर टिकी थीं, जहां हर लफ्ज एक नए दौर की शुरुआत बन सकता था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पहचान वाले आत्मविश्वासी अंदाज में पहुंचे। सूट चमक रहा था, बाल हमेशा की तरह परफेक्शन में सेट थे और चेहरे पर वही हाव भाव, आई एम हेयर टू मेक अ डील। चीन, जापान, इंडोनेशिया, वियतनाम सब अपने अपने स्थान पर सधे हुए बैठे थे, लेकिन सबकी निगाहें एक खाली कुर्सी पर टिक गईं, भारत की कुर्सी पर। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नहीं आए थे। उन्होंने एक अलग चाल चलने का फैसला किया, शिखर सम्मेलन को वर्चुअली अटेंड करने का। लेकिन जब मोदी जी कैमरे के सामने आए और बोले तो उनके अल्फाजों ने पूरे हॉल में सन्नाटा फैला दिया। और अमेरिका का गुस्सा, वह तो देखने लायक था। जब मोदी जी की जगह सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने पहुंचे डॉ.एस. जयशंकर, तो उनके एक बयान ने तो ट्रंप के चेहरे का रंग ही उड़ा दिया। तो आखिर क्या था पूरा मामला? कैसे भारत ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश को करारा जवाब दिया? आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो हिंदुस्तान रियल वॉइस को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आपके एक क्लिक से हम तक पहुंचती है एक बड़ी ताकत। असल खेल शुरू होता है कुछ हफ्ते पहले दिल्ली के साउथ ब्लॉक के अंदर, जहां प्रधानमंत्री मोदी की कोर टीम लगातार हाई लेवल मीटिंग्स कर रही थी। वजह डोनाल्ड ट्रंप का बढ़ता दबाव। जनवरी 2025 की वॉशिंगटन मीटिंग याद है ना? वही जहां ट्रंप ने खुलेआम कहा था, इंडियाज ट्रेड रूल्स आर हर्टिंग अमेरिकन वर्कर्स। भारत के व्यापार नियम अमेरिकी मजदूरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और धमकी दी, अगर भारत ने अपने टैरिफ्स नहीं घटाए तो अमेरिका 50% इंपोर्ट टैक्स लगा देगा। ऊपर से रूस से सस्ते तेल की डील ने तो और मिर्ची लगा दी। भारत ने रूस से सस्ता क्रूड ऑयल खरीदा, उसे प्रोसेस करके यूरोप को एक्सपोर्ट किया और जबरदस्त मुनाफा कमाया। लेकिन ट्रंप को भारत का ये मास्टर स्ट्रोक बिल्कुल हजम नहीं हुआ। पहले 25% टैरिफ मारा, फिर डबल करके 50% तक पहुंचा दिया। मोदी जी समझ गए, अगर वे सामने जाकर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे तो ट्रंप पूरी दुनिया के सामने इसे दबाव का खेल बना देगा। इसलिए मोदी ने चाल चली, फेस टू फेस नहीं, अब डिप्लोमेसी कैमरे से। और ऑफिशियल कारण, दिवाली की छुट्टियां और बिहार चुनाव। जब मलेशिया ने ऐलान किया कि मोदी वर्चुअली शामिल होंगे तो विपक्ष ने मौका देखकर तंज कसा। मोदी डर गए, पर असल में यह डर नहीं बल्कि एक स्मार्ट डिप्लोमेटिक गेम प्लान था। मोदी जानते थे इस बार कूटनीति टेबल पर नहीं बल्कि स्क्रीन के पीछे से खेली जाएगी। शिखर सम्मेलन के ग्रैंड हॉल में माहौल एकदम बिजली सा जोश भरा था। साफ सुथरे झंडे एक सीध में सजे हुए, मंच पर मलेशिया के प्रधानमंत्री और उनके ठीक सामने डोनाल्ड ट्रंप अपनी भारी भरकम डेलीगेशन के साथ बैठे थे। जैसे ही मोदी जी का वर्चुअल संबोधन शुरू हुआ, पूरी दुनिया मानो ठहर सी गई। स्क्रीन पर मोदी जी का चेहरा उभरा, पृष्ठभूमि में तिरंगा लहरा रहा था और उनकी आवाज में एक नया आत्मविश्वास झलक रहा था। मोदी ने अपनी शांत मगर दृढ़ आवाज में कहा, 21वीं सदी एशिया की सदी है। फिर कुछ पल का सशक्त विराम लेकर बोले, व्यापार केवल आंकड़ों का खेल नहीं, यह भरोसे और साझेदारी की पहचान है। उन्होंने सबको याद दिलाया, भारत ने हमेशा संकट के समय दुनिया का साथ दिया है, चाहे वो कोविड का दौर रहा हो या यूक्रेन युद्ध। लेकिन जब कोई साझेदार टैरिफ बढ़ाता है तो हम चुप नहीं रहेंगे। इसके बाद आई वो दोरखी के समय दुनिया का साथ दिया लाइन, जिसने पूरे हॉल को हिला दिया। ऊर्जा सुरक्षा सबका अधिकार है। रूस से तेल लेना भारत का संप्रभु निर्णय है। धमकियों से हम नहीं झुकेंगे। मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता, ग्रीन एनर्जी, साइबर डिफेंस और डिजिटल विकास को एशिया का भविष्य बताया। उनका अंदाजा बिल्कुल साफ था, भारत अब किसी के दबाव में नहीं, अपने नियमों पर खेल रहा है। भाषण खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन ट्रंप का चेहरा खुद एक कहानी कह रहा था। पीछे झुके हुए, होंठ भींचे, आंखों में चौंक और अविश्वास का मिला जुला भाव। उनकी टीम के सदस्य आपस में धीरे धीरे फुसफुसाते नजर आए और बाद में जो लीक हुई रिपोर्ट सामने आई उसमें लिखा था, ट्रंप यकीन ही नहीं कर पाए कि मोदी इतने सीधे शब्दों में बोल गए। पूरा कमरा स्तब्ध रह गया। दुनिया को उस दिन समझ आ गया, भारत अब सिर्फ सुनता नहीं
बोलता भी है और जोर से बोलता है। जब प्रधानमंत्री मोदी की जगह भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शिखर सम्मेलन में पहुंचे तो पूरा हॉल एकदम अलर्ट हो गया। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान, मगर चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा था। जयशंकर ने पोडियम संभाला और शुरू हुई एक मास्टर क्लास इन डिप्लोमेसी। मीटिंग के दौरान जब बात चली टैरिफ्स और रूसी तेल की, तो जयशंकर ने सीधा वार किया। उन्होंने अपने शांत मगर सधे स्वर में कहा, भारत किसी के दबाव में नहीं आता। ट्रंप की धमकाने वाली रणनीति यहां नहीं चलेगी। हम अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले करते हैं और टैरिफ लगाकर हमें झुकाने की सोच उनकी भूल है। फिर उन्होंने एक और ऐसी पंक्ति कही जो तुरंत सुर्खियों में छा गई। ट्रंप पुरानी दुनिया के नेता हैं जहां धमकी देकर सौदे किए जाते थे, लेकिन नए वैश्विक क्रम में भारत जैसे देश नियम बनाते हैं, उनका पालन नहीं करते। यह बयान ट्रंप के हाल ही के दावे मोदी ने रूसी तेल कम करने का वादा किया था का सीधा और सटीक जवाब था। भारत ने साफ कर दिया कि ऊर्जा से जुड़े निर्णय बाजार और राष्ट्रीय हितों के अनुसार होते हैं, व्हाइट हाउस के मूड के अनुसार नहीं। वहां मौजूद सभी नेता एक दूसरे की ओर देखने लगे। कैसे कोई इतने खुले तौर पर अमेरिका को चुनौती दे सकता है? लेकिन जिन्हें भारत की नई कूटनीति का पैटर्न समझ आता है, वे जान गए यही है न्यू इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकियों ने तुरंत रिएक्शन देने की कोशिश की, लेकिन जयशंकर के तेज और सटीक शब्दों के बाद हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। एक अमेरिकी राजनयिक ने बाद में कहा, जयशंकर के शब्द मुक्के की तरह लगे, किसी ने ऐसी बात की उम्मीद नहीं की थी। ट्रंप ने बाद में एक टीवी इंटरव्यू में कहा, इंडिया ग्रेट है, लेकिन उन्हें तेल के मामले में फेयर खेलना चाहिए। लेकिन इस बार दुनिया ने देखा, भारत ने कोई सख्त प्रतिक्रिया नहीं दी, बस चुप्पी से ही जवाब दे दिया। यह पहली बार था जब किसी ने ट्रंप के अनपेक्षित स्टाइल को उसी की तरह मिरर कर दिया। समिट के बाद व्यापारिक बातचीत का माहौल बदल चुका था। जहां पहले तनाव था, अब वहां सकारात्मक और रचनात्मक ऊर्जा थी। जयशंकर ने आसियान को क्षेत्र का दिल बताते हुए कहा, भारत इंडो पैसिफिक में एक पुल है, युद्ध भूमि नहीं। उनका संदेश बिल्कुल साफ था, यह अमेरिका फर्स्ट का जमाना नहीं, अब एशिया टुगेदर का दौर है। वहीं आसियान के कई देशों के साथ भारत ने नए व्यापार और रक्षा समझौते मोज़ पर हस्ताक्षर किए, हालांकि पृष्ठभूमि में दबाव अब भी बना हुआ था। जयशंकर ने म्यांमार के गृहयुद्ध और शरणार्थी संकट पर एक भावनात्मक लहजे में कहा, भारत सिर्फ मुनाफा नहीं देखता, इंसानियत भी निभाता है। उन्होंने घोषणा की, भारत म्यांमार को मेडिकल सहायता, खाद्य आपूर्ति और शांति वार्ताओं के समर्थन के साथ खड़ा रहेगा। अब बैठक का माहौल उम्मीद और साझेदारी से भरा था। हर तरफ सकारात्मकता और सहयोग की बात हो रही थी। जहां मोदी जी ने वर्चुअल मंच से भारत का विजन तय किया था, वहीं जयशंकर उस विजन को जमीन पर हकीकत बना रहे थे। यह आसियान शिखर सम्मेलन का 47वां संस्करण था और इस बार ईस्ट तिमोर को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया। थाईलैंड कंबोडिया शांति समझौते पर भी प्रगति हुई, लेकिन सबसे बड़ा फोकस रहा व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा पर। भारत और आसियान का व्यापार अब 135 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका था। लक्ष्य है इसे 200 अरब डॉलर तक ले जाना। मोदी जी के भाषण ने इस मिशन को एक नई रफ्तार दे दी। बाद में ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना लहजा नरम करते हुए कहा, इंडिया मजबूत है, लेकिन बातचीत का दरवाजा खुला है। और यही वह पल था जब दुनिया ने समझा मोदी का वर्चुअल कदम एक मास्टर स्ट्रोक था। न उन्होंने भिड़ाई, न उन्होंने झुकाव दिखाया, बस अपने ही अंदाज में पूरा खेल पलट दिया। और जयशंकर, उन्होंने हर मोर्चे पर भारत का रुख बिल्कुल साफ और मजबूत रखा। चाहे म्यांमार की मदद हो, न्यूजीलैंड के साथ सुरक्षा समझौता या अमेरिका के साथ व्यापार संतुलन, भारत अब वैश्विक मंच पर केवल खिलाड़ी नहीं, नीति निर्माता बन चुका था। कुआलालंपुर की सड़कों पर उस रात एक अलग ही ऊर्जा थी। होटलों के बाहर वेंडर गर्मा गर्म नासी लेमक और साते बेच रहे थे। लोग सेल्फियां ले रहे थे, कहीं हंसी, कहीं संगीत गूंज रहा था। लेकिन ज्यादा दूर नहीं, उन्हीं सड़कों के पीछे चल रही थी वो मीटिंग्स जहां एशिया का भविष्य तय किया जा रहा था। कार के शीशे से बाहर देखते हुए एस जयशंकर शायद सोच रहे थे, ये कूटनीति भी कितनी अजीब चीज है। हर मुस्कान एक संदेश होती है, हर हैंडशेक एक संकेत। होटल के कमरे में नक्शे, रिपोर्ट्स और कॉल्स सब एक साथ चल रहे थे। दिल्ली के पीएमओ को संदेश गया, मिशन ऑन ट्रैक। अगली सुबह जब सूरज कुआलालंपुर की स्काईलाइन पर उगा, शहर अपनी रोज की रफ्तार में लौट चुका था। लेकिन जयशंकर के चेहरे पर एक सुकून था। भारत ने इस बार सिर्फ हिस्सा नहीं लिया, नेतृत्व किया है। पीछे देखें तो मोदी जी का वर्चुअल स्टैंड और जयशंकर का जमीनी एक्शन
दोनों ने मिलकर एक नई कूटनीति की कहानी लिख दी। एक तरफ ट्रंप थे जिनके लिए हर बात एक डील थी, और दूसरी तरफ भारत जो सम्मान और साझेदारी में विश्वास रखता है। इस शिखर सम्मेलन ने दुनिया को एक तेज और स्पष्ट संदेश दिया। भारत अब किसी की परछाई में नहीं, अपनी रोशनी में चल रहा है। वो दौर गया जब हमें सिर्फ विकासशील देश कहा जाता था। अब भारत वो खिलाड़ी है जो खेल बदल देता है। कुआलालंपुर की वो रातें जहां नियॉन लाइट्स चमक रही थीं और साथ ही डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट्स लिखे जा रहे थे, अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी हैं। मोदी का वर्चुअल मास्टर स्ट्रोक, जयशंकर का रणनीतिक संयम और भारत का स्पष्ट रुख, इन सब ने मिलकर साबित किया असली ताकत आवाज में नहीं, सोच में होती है। ट्रंप हैरान थे, पर भीतर से उन्होंने भी मान लिया भारत अब रोका नहीं जा सकता। और जब जयशंकर की उड़ान दिल्ली के लिए रवाना हुई तो एक बात पक्की हो चुकी थी, एशिया का पावर बैलेंस बदल गया है। भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं, वैश्विक शक्ति बन चुका है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत का यह डिप्लोमेटिक मास्टर मूव कैसा रहा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करें और हिंदुस्तान रियल वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।